अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहू नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। मौलाना आशिक हुसैन साहब ने, आप लोग भी, हम सब महजूद हो रहे थे, एक मुफस्सल मुदल्लल बयान किया और बताया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सरकार ने भी फरमाया, वो हदीस भी उन्होंने बयान की कि वो जब तक कि मैं सारे दुनिया से, हर एक से, वालिद से, औलाद से, तमाम लोगों से, जब तक कि मैं महबूब होता हूं तो उसका ईमान कामिल नहीं। ये आला हज़रत फरमाते हैं, ये बिल्कुल अपने जाहिर पर है, जिसमें सरकार की मोहब्बत जिस दिल में जितनी जायद, उसका ईमान वैसे वैसे कामिल, और उस कैफियत में कमी तो वैसे ईमान में नुक्स, और जिसके दिल में ईमान नहीं, यानी सरकार की मोहब्बत नहीं, तो वो यकीनन काफिर है। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। आला हजरत ने इसी को यूं फरमाया कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों। तो रसूलान निज़ाम का भेजना और सुहुफ, कुतुब और तख्लीक आदम, इन सब में वही ताज़ीम रसूल। आला हज़रत ने एक जगह यूं फरमाया, और हुजूर ताजुश शरिया ने आपको बारहा सुनाया कि जमीन व जमा तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकीन व मकां तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। दहन में ज़बा, बदन में है जान तुम्हारे लिए। तो दहन में ज़बा जो है वो किस लिए है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना बयान करें, और जो उनके दुश्मन हैं और जो उनकी शान में गुस्ताखी करे, तो फिर आला हजरत फरमाते हैं गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं एक जगह
वो ये कहते हैं कि सरकार का अगर ख्याल आ जाए नमाज में तो उसने बहुत बुरी बात कही, लेकिन आला हज़रत ने फरमाया सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, सुभान अल्लाह, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। और एक जगह कुछ यूं फरमाया कि अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। वो क्या शेर याद है? पांचों वक्त कुछ शेर याद है किसी को? अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। तो आला हज़रत ने यूं फरमाया कि सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था नच दिया फिर तुझको क्या। और बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फिर फरमाया कि लाओ चलाओ कलम, बोलने वालों अब खुद ही नहीं है सरकार की मोहब्बत में, अब होश नहीं है, अब बेखुदी है। ताजुश शरिया ने एक जगह यूं फरमाया कि अपनी उल्फत में खुदी मेरी फना कर दें, आता हो बेखुदी मुझको खुदी मेरी फना कर दें। यानी मैं अपने आप को अपने आपा भूल जाऊं, अता हो बेखुदी मुझको, आपकी ऐसी मोहब्बत मुझे अता हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, अता हो बेखुदी मुझको खुदी मेरी हवा कर दें। मुझे यूं अपनी उल्फत में मेरे मौला फना कर दें। और आला हज़रत ने फरमाया बेखुदी में अब होश नहीं है, जब होश होगा तब होगा हुक्म। अब फरमा रहे हैं कि बेखुदी में सजदे दरिया तवाफ जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह। उनके नामे पाक पर दिल जानो मां नच दिया सब तज दिया फिर तुझको क्या। उनको तमलीके मलिकुल मुल्क से मालिके आलम कहा फिर तुझको क्या। आला हज़रत ने यूं फरमाया, एक जगह यूं फरमाया कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या बता रहे हैं? ये अपना दीन, ये गौसे आजम का मसलक बता रहे हैं, सहाबाए किराम का मसलक बता रहे हैं। क्या है उनका मसलक? नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर मालो जां उन पर फिदा कर दें। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तुम मुझसे मोहब्बत करो, मेरी इत्तिबा करो। ऐ महबूब आप फरमाते तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील को सरकार की बारगाह में भेजा। इरशाद हुआ वलक़द मैंने वलक़द खलक़त दुनिया व अहलहा कि मैंने ये दुनिया और दुनिया वाले पैदा किए इसलिए लिअर्रिफ़हुम करामतक व मंज़िलतक इंदी कि वो तुम्हारी जो अज़मत और करामत है मेरी बारगाह में उसको जाने उसको पहचाने। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने यूं फरमाया जो मुहिब की चीज है महबूब के कब्जे की है, हाथ में हो जिसके सब कुछ उससे क्या
मिलता नहीं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, जो किबला की जो फर्जियत है, वो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम इसके लिए कि जाने लोगों पे जाहिर हो जाए कि कौन इत्तिबा करने वाले हैं और कौन पीठ फेरने वाले हैं, ये जाहिर हो जाए लोगों पर। फर्जियत किबला इसलिए है। और तमाम अंबियाए किराम के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर का मकाम तमाम लोगों में सबसे अफजल है। इरशाद हुआ, क्या तुम ये समझते हो कि सौम व सलात की वजह से वो शय दीगर है? वो क्या है? वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। सरकार ने फरमाया, एक पल्ले में सारे लोगों का ईमान रखा जाए और एक में सिद्दीक का ईमान रखा जाए, तो हज़रत सिद्दीक का ईमान सबक ले जाए। सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने एक जगह फरमाया, पहले हो उनकी याद के पाए जिला नमाज, कहती है ये अजान जो पिछले पहर की है, और सिद्दीक बल्कि गार में जान पे दे चुके। इफ्ज़े जान तो जान फरूज़ गुरर की है, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज अस्र जो आला खतर की है। हज़रत अली ने करमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपने अमल से बता दिया कि वहां सरकार आराम फरमा है, जान बचाना अहम फर्ज है, लेकिन सरकार की आराम में खलल ना आए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने बता दिया कि जान जाए तो जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नींद में खलल ना आए। हज़रत अली ने अपनी जान वार दी। आला हज़रत फरमाते हैं, हाँ तूने उन्हें जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। और आगे फरमाया, इन्होंने जो तकरीर शुरू करी थी उसमें यही बताया था कि सरकार की मोहब्बत सबसे पहले सरकार की मोहब्बत। अगर सरकार की मोहब्बत दिल में नहीं है तो फिर चाहे वो कैसी ही नमाज पढ़ ले, कैसा ही रोजा रख ले, रसूल की दुश्मनी। ये नमाज का ढोंग रचने वाले, डगर डगर नगर नगर घूम के ये कहने वाले, आओ नमाज सीख लो, और लोगों को धोखा देते हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं, और लोग ये सोचकर चले जाते हैं जिसके दिल में सरकार की मोहब्बत नहीं, जरा सा भी गुस्ताख है, तो फिर उसकी कोई इबादत कबूल नहीं। ये क्या इबादत करेंगे? इब्लीस से ज्यादा किसी ने इबादत नहीं की। उसकी सारी इबादत, हजारों साल की इबादत उसके मुंह पे मार दी गई। क्या यही दुश्मनी थी, नबी से दुश्मनी। और नूरे कहते हैं कि नूरे मोहम्मदी उसमें पेशानी में डाला गया, तो उसमें इसके लिए कहा गया कि सजदा कर, लेकिन उसने सजदे से इनकार किया, तो इसीलिए उसको मरदूद, उसकी सारी इबादत बेकार गई। दुरूसी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो जो इन्होंने तकरीर शुरू करी थी वो यही, सबसे पहले सरकार की मोहब्बत, उसके बाद और इरशाद हुआ, इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन तुअक्किरुहु तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही तुअक्किरुहु तुअज़्ज़िरुहु व तुसब्बिहु बुक्रतन व असीला। हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा कि अल्लाह और रसूल पर ईमान लाएं और ताज़ीम और तौक़ीर करें। ईमान के बाद
क्या है? वो सरकार की ताजीम, उनकी तौकीर, उनकी मोहब्बत। उसके बाद सबसे आखिर में नमाज का जिक्र है कि बात ये कहा कि फिर अल्लाह की पाकी बोले सुबह शाम। तो नमाज का जिक्र सबसे बाद में आया। पहले ईमान से पहले अगर कोई मोहब्बत का दावा करे, बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें और बहुत चीजें दफे एतराजात किए और गैर मुस्लिमों ने भी नाते लिखी, लेकिन जब तक के वो कलमा ना पढ़े तो वो अपने उस दावे में झूठा है। पहले ईमान है, ईमान ले आए। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अब मोहब्बत के बाद ये सारे अमल कबूल होंगे। अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर ये कबूल नहीं है। आला हज़रत ने इसी को फरमाया कि जब बता दिया कि उन्होंने जान दे दी और उन्होंने अपनी नमाज कुर्बान कर दी कि नमाज जा रही है तो जाए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नींद में खलल ना आए। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके अहले सुन्नत वल जमाअत पर, मसलके आला हजरत पर कायम रखे और तरह तरह के जो फितने हैं उन सब से हमारी हिफाजत फरमाए। क्योंकि हम जो कुछ भी दुनिया में जो कुछ मिल रहा है और जो कुछ मिला और जो कुछ मिलेगा अबदल अबाद तक, वो सरकार दो आलम सरकार के सदका तुफैल में मिलेगा। सरकार ने फरमाया कि मैं सो रहा था, इस दरमियान के मैं सो रहा था, तमाम खजानों की कुंजियां मुझे, रुए जमीन के तमाम खजानों की कुंजियां मुझे दी गई, अता हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन ए रसूलुल्लाह की उम्मत क़यामत तक जिसको जो मिलेगा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़ो तुफैल में मिलेगा। इसी को मसलक आला हज़रत यही है जो मशीयत इलाही है। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो कुछ रसूल तुम्हें दें वो लो और जिससे मना फरमाएं बाज रहो। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। आला हज़रत ने फरमाया मशीयत इलाही क्या है? वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा खुदा का यही है दर। सुभान अल्लाह। कसम खा के कह रहे हैं कि बखुदा खुदा का यही है दर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह जो है यह अल्लाह तबारक व तआला का कोर्ट है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। अगर कोई चाहे निकलना तो आसमान के कोनों से निकल जाए, निकल नहीं सकता जमीन व आसमान के बाहर नहीं हो सकता, तो उसको कोई जाए फरार नहीं है और उसके अलावा कोई जाए करार भी नहीं है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। कालम अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जो है वो खाते भी हैं और जिनका खाते हैं उनका गाते हैं। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ।
ऐ खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। उस दिन आला हज़रत फरमाते आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उस दिन हर एक को सरकार फरमाते हैं मेरी हाजत होगी, यहां तक के इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी मेरी हाजत होगी। और फरमाते हैं कि हर नबी को एक दुआ मुस्तजाब अता हुई। उन्होंने उस दुआ को इस दुनिया में मांग लिया, लेकिन मैंने अपनी दुआ को कयामत के लिए रोक के रखा है। किसके लिए रखा है? घर वालों के लिए। सारे घर वाले भी हों और सारे गुलाम भी हों, कलमा पढ़ने वाले, जिसने कलमा पढ़ा और कोई शिर्क नहीं किया, तो उसके लिए वो दुआ सरकार ने अपने गुलामों के लिए रखी है कि वो जाएंगे तो उसके लिए सरकार शफाअत फरमाएंगे और जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं कि हमारा काम क्या होना चाहिए, सुन्नियों का काम क्या होना चाहिए। वो फरमाते हैं कि देवों के बंदों से हमको क्या गरज, हम हैं अब्दे मुस्तफा, फिर तुझको क्या। और फिर फरमाते हैं देवों के बंदों से कब है ये खिताब, देवों के बंदों से कब है ये खिताब, तू ना उनका है न था, फिर तुझको क्या, कौन सा खिताब। या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या। जब ये आला हज़रत ने अपना नाम अब्दुल मुस्तफा रखा तो शिर्क पसंदों ने अपना मुंह फाड़ा और कहा कि इन्होंने अब्दुल मुस्तफा रख दिया, अपना नाम अब्दुल मुस्तफा, मुस्तफा का बंदा। आला हज़रत फरमाते हैं ये देव के बंदों से खिताब नहीं है, और जिससे खिताब होता है वही समझता है। या इबादी कह के हमको शाह ने कुल या इबादल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ महबूब मेरे बंदों को अपना बंदा कह के पुकारो। बोलो ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत कौन? मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह की रहमत। तो वो आए मेरी बारगाह में तो अपने गुनाहों की माफी चाहे और मैं उनके लिए दुआ कर दूंगा तो उनकी बख्शिश हो। इसी को हुजूर हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं कि मैंने माना कि हामिद गुनाहगार है, मासियत पेश है और खताकार है, मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है, कहती रहमत है मुजरिम से ला तक़नतू। ना उम्मीद ना हो अल्लाह की रहमत से, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में जाओ और जाओ क्या तौबा करो गुनाहों की, तो सरकार तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ कर देंगे तो तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। तो देव के बंदों से ये खिताब नहीं है, खिताब था ईमान वालों से। तो ईमान वालों ने उस पे अमल किया और ताज शरिया यूं फरमा के गए कि ऐश कर लो यहां मुनकिरों 4 दिन, मर के तरसो इस जिंदगी के लिए। और फरमाते हैं चांदनी 4 दिन है सभी के लिए। हाँ, जो ऐश कर रहे हो और मुसलमानों के सदका तुफैल में, क्योंकि दिया अल्लाह तबारक व तआला ने औरों को भी है। तो एक शेर में एक बार ताज शरिया ने यूं फरमाया कि बना है ऐश तजम्मुल हुसैन खां के लिए। तो तजम्मुल हुसैन खां से कोई खान पठान की जात मुराद नहीं, बल्कि यहां यह है कि सारा ऐश जो बना है वो मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए, उनके लिए बना है, दिया है औरों को भी ता उसे नजर न लगे। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए,
जिंदगी है नबी सुभान के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद। और उनके बहुत सारे लोग वो कलमा गो हैं, कलमा पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं, तो सरकार के जमाने में भी थे, लेकिन वो ईमान वाले नहीं थे। कुरान नातिक है, वमिनन्नास से मैं यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, के लोगों में कुछ लोग वो हैं जो लोग ये कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, लेकिन वो मुसलमान नहीं। क्यों मुसलमान किस लिए नहीं? क्योंकि उनका अकीदा ये था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो गैब की खबर क्या जाने, फला की ऊँटनी फला बता भी दिया, जाहिर भी कर दिया, और इरशाद हुआ वला इन सअल्तहुम लाहि व आयातिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, अगर हाँ व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, के तुम अगर उनसे पूछोगे कि क्या तुमने ऐसी बात कही, तो कहा कहेंगे हाँ हम तो ऐसी हंसी ठट्टा कर रहे थे। ऐ महबूब आप फरमा दो, क्या तुम अल्लाह की आयतों से और उसके रसूल से ठट्टा करते हो? ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, बहाने ना बनाओ तुम ईमान के बाद काफिर हो गए। तो वहां उन्होंने गैब का इनकार किया, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके 1000 सजदे न गिने, एक गिना, ये कहा सीधा बाहर। तो अब कुछ लोग इस बहाने से कि भाई जाएंगे उनसे मिलेंगे, चाय पानी पिएंगे, तभी तो समझा पाएंगे, बैठेंगे नहीं तो समझाएंगे कैसे, चाय नहीं पिएंगे तो समझाएंगे कैसे, है ना। कुछ लोग आला हज़रत फरमाते हैं, बल्कि सरकार ने फरमाया कि वो ऐसे निकल गए तीन से, जैसे तीर कमान से निकल जाता है, ला याऊदु, आगे होगा भी नहीं, तू अलग है दाइमा, फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुद में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। अल्लाह तबारक व तआला मसलके आला हजरत मसलके अहले सुन्नत पर कायम रखे, उसी पर हमारा हश्र फरमाए और हमारे आपके सबकी दीन की हिफाजत फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही।